विद्यार्थियों नमस्कार। जिस पेपर को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन ईयर 2024 मेजर सब्जेक्ट बॉटनी ग्रुप ए का पेपर सेकंड है, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री यानी पारिस्थितिकी और वानिकी। यह पेपर दिनांक यदि हम लोग कहें तो 5 तारीख यानी 5 अप्रैल 2024 वार क्या रहेगा उस दिन? तो वार था उस दिन शुक्रवार। शुक्रवार के दिन यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। पेपर के अंदर हम चलें और यह पेपर जो है वो 3 पार्ट्स यानी खंड में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5x2 यानी 10 नंबर का ये है और 2 नंबर का एक एमसीक्यू है। क्या क्वेश्चन दे रखा? सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला इकोलॉजी शब्द प्रदान किया गया, तो विद्यार्थियों इसमें आपको आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हीकल ने इकोलॉजी शब्द दिया। द वर्ड इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, हीकल। कब दिया था? तो इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट हैकल और इन्होंने 1866 में इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम दिया था। याद रखिएगा 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होगा। तो याद रखिए घास के पिरामिड, जो घास का मैदान होता है, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड इज बायोमास, तो होगा अप राइट यानी कि सीधा होता है। आगे चलते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल ऑफ प्लांट ग्रोथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोमट मृदा। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोमट मृदा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इसको हम लोग यदि कहें तो लॉम सॉइल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः मैग्रावे पौधे होते हैं। तो मैग्रावे जो पौधे होते हैं, मैग्रावे जो प्लांट्स होते हैं, उनको लवणोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? लवणोद्भिद कहा जाता है। और लवणोद्भिद को कहा जाता है यहाँ पर हेलोफाइट्स। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर जो मिट्टी होती है, सॉल्टेड मिट्टी होती है, या समुद्र के आसपास की जो मिट्टी होती है, वहाँ पर मैग्रावे प्लांट्स पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक वानिकी शब्द प्रदान किया गया। तो सामाजिक वानिकी यानी हम लोग कहें तो इसको सोशल फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ये जेसी वेस्ट बॉय, क्या नाम है उनका? वेस्ट बॉय, जेसी वेस्ट बॉय, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जेसी वेस्ट बॉय द्वारा 1976 में दिया गया था। अब आ जाते हैं हम लोग खंड ब में। खंड ब में क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं? यहाँ पर 200 शब्दों की सीमा दे रखी है और पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 2 देख सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक तो दिया इकोटॉन और अगला दिया इकेट्स। इकोटॉन और इकेट्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है यहाँ पर, मृदा प्रच्छेदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द सॉइल प्रोफाइल। आगे चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 4, पारिस्थितिक स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन द इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या करना है? इकोलॉजिकल पिरामिड पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, डेक्कन प्रदेश का संक्षिप्त में समझाइए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन के बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वन कारक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब फॉरेस्ट फैक्टर इन ब्रीफ। डिस्क्राइब फॉरेस्ट फैक्टर इन ब्रीफ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुए हैं। यहाँ पर निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना। दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मृदा प्रच्छेदन हो गया। चौथा प्रश्न पारिस्थितिक स्तूप हो गया। पांचवा डेक्कन प्रदेश हो गया और छठा हो गया वन कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। आगे चलते, नेक्स्ट आ गया खंड स। खंड स में क्या दिया हुआ है? पादप अनुक्रमण क्या है? मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज प्लांट सक्सेशन? डिस्क्राइब जीरोक्सी। तो ये अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 7। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ चल रहे हैं। पारिस्थितिक कारक क्या है? मृदीय कारकों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर इकोलॉजिकल फैक्टर? कौन सा इकोलॉजिकल फैक्टर की बात की गई है? उसके बाद डिस्क्राइब एडेपिक फैक्टर इन डिटेल।
और एडेबिक फैक्टर को आपको डिस्क्राइब करना है। प्रश्न क्रमांक 9, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, पारिस्थितिक क्या है, तंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इकोलॉजिकल सिस्टम, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 11, सामाजिक वनिकी पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑफ सॉइल फॉरेस्ट्री। तो विद्यार्थियों ये टोटल 11 प्रश्न हैं और ये पूछा गया था दिनांक हमने भी बताया आपको 5 अप्रैल 2024 के दिन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में पेपर हुआ है। और इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हमने जो आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज़ निकाली थी उनकी सीरीज़ में जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन बैठे हैं। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।